हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। सी मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया। सी लेट सपोज कंपनी ने शेयर इशू किए, मार्केट में शेयर उतारे। लेट सपोज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 रुपये क्या है, फेस वैल्यू है, उसको अपन पार वैल्यू भी बोलते हैं। 20,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में उतारे। अब तक मैं आपको क्या समझा चुका हूं। सपोज करो मैं आपको अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, इशू सब्सक्राइब 20,000, मतलब कंपनी ने 20,000 शेयर्स मार्केट में लाई और 20,000 के 20,000 ही क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। इस केस में हम क्या करेंगे, हर एक शेयर होल्डर्स को एक शेयर दे देंगे। सिंपल केस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। कंपनी ने 20,000 शेयर मार्केट में उतारे और 20 के 20,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। ये तो आप कर चुके हो। ओके, ऑप्शन नंबर 2, इशू सब्सक्राइब्ड लेट सपोज 18,000। इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमने मार्केट में उतारे 20,000 शेयर और हमारे सब्सक्रिप्शन कितने हो गए, 18,000 ही लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, मतलब 18,000 ही शेयर मेरे सेल हुए और 18,000 के मेरे पास पैसे आ चुके। इस केस में मैं क्या करूंगा, शेयर कितने अलोकेट करूंगा, आई विल अलोकेट 18,000, बिकॉज मैंने मार्केट में तो 20,000 उतारे पर मुझे सब्सक्रिप्शन कितने का आया, 18,000 का, तो मैं 18,000 शेयर ही इशू कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो रीड करेंगे ना आगे जाके, वो ऑप्शन 3 है। सपोज करो इशू सब्सक्राइब 25,000 शेयर, तब हम क्या करेंगे भाई, 20,000 शेयर्स हमने मार्केट में उतारे पर हमारा शेयर बहुत पॉपुलर निकला और वो शेयर्स कितने सब्सक्राइब हो गए, 25,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया कि हमें उनको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए भाई। आज अगर कोई कंपनी है, कोई रेप्यूटेड कंपनी है, लेट सपोज HDFC है, अगर वो अपना इशू लाती है तो आपको पता है पहले से कि HDFC बैंक एक अच्छी बैंक है, तो अगर वो नया कोई शेयर लॉन्च करेगी तो सब लोग उसको अप्लाई करने के अंदर लग जाएंगे। तो होता क्या है इस केस के अंदर, कंपनी ने तो बोले भाई मैं 20,000 शेयर मार्केट में बेचने को तैयार हूँ। लेट सपोज 10 रुपये का ही शेयर है, कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया, पर लोगों ने 25,000 शेयर की एप्लीकेशन दे दी। अब कंपनी क्या कर सकती है, मैक्सिमम 20,000 इशू कर सकती है। अब आप मन में सोच रहे हो सर हमने ये केस भी पढ़ा हुआ है, अब इसमें हम है ना 5,000 शेयर क्या करेंगे, वापस कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, मतलब 5,000 का जो पैसा आया वो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। हाँ, मैंने वो पढ़ा रखा है, पर अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं टॉपिक पे टच कर रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। बिलीव मी, इट्स एन वेरी इजी टॉपिक। बहुत लोगों को लगता है कि ये टफ है, इट्स नॉट एट ऑल टफ। अभी आप खुद क्वेश्चन करना और मुझे आप खुद बताना क्या आपको ये टफ लगा या इजी लगा। सबसे पहले एक ऑप्शन भाई, इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, या तो मैं क्या करूं, रिजेक्ट कर लूं और अलोकेट कर लूं, ऐसे कर सकता हूं मैं। जो 5,000 शेयर का मैं क्या करूं, रिजेक्ट कर लूं और उनका पैसा वापस कर लूं। मतलब मेरे पास 25,000 के 2,50,000 रुपये आए, 10 रुपये के हिसाब से मैंने 2 लाख अपने पास रखे और जो 5,000 जो शेयर्स थे जो उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे वो मैंने उनको वापस कर लिए। वो कैसे सर, वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से शेयर्स हम वापस करेंगे? उसकी क्या होती है ना बेटा, कंपनी ना ऑटोमेटिक कंप्यूटर रैंडमली जनरेट करता है। इट इज़ कॉल्ड लाइक अ लॉटरी ओनली, कि आपने 25,000 शेयर अप्लाई किए तो वो कंप्यूटर में हम फीड कर लेते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अलोकेट कर लेता है कि कुछ शेयर हो गए रिजेक्ट, कुछ शेयर हो गए अप्लाई। आपने देखा भी होगा कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं शेयर, आपके पापा या मम्मी अप्लाई करते हैं, शेयर अप्लाई करते हैं, तो कुछ को शेयर
शेयर्स मिलते हैं, कुछ को शेयर्स नहीं मिलते, डिस्कशन होता है। नहीं अगर आपको पता तो अपने मॉम एंड डैड से पूछना कि भाई आपने अगर शेयर कि मार्केट में उसने उतारे 20,000 शेयर और इशू हो गया 25,000, तो ऐसा होता है क्या कुछ को शेयर्स मिले कुछ को शेयर्स नहीं मिले। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि मैंने अप्लाई किया, मेरे फ्रेंड ने भी अप्लाई किया, मुझे शेयर मिल गए, मेरे फ्रेंड को नहीं मिले, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, 5,000 को टोटली क्या करूँगा, रिजेक्ट कर लूँगा और बाकी जो 20,000 जो शेयर्स है ना उनको मैं क्या करूँगा, अलोकेट कर लूँगा। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 और ये ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ। क्या करूँगा इसमें, एंट्री क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक, जो मैं रिफंड कर लूँगा। क्लियर है। चलो इसकी एंट्री भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट करूँगा, कितने रुपए आएंगे, 2,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,50,000, पहली एंट्री ये करूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000 को किया डेबिट और उसमें से मैंने कितने शेयर एलोकेट किए, सिर्फ सर 20,000 शेयर, 2 लाख, और बाकी को मैंने क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। कितना कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। मतलब 2,50,000 की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 2 लाख को तो मैंने शेयर्स दे दिए, 20,000 को शेयर्स दे दिए, बाकी 50,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिले थे वो मैंने वापस लोगों को वापस कर लिए। तो अगर मान लो मेरे फ्रेंड ने अप्लाई किए थे और उसको शेयर्स नहीं मिले तो उसको पैसे वापस अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और अगर मैंने शेयर अप्लाई किए, मुझको शेयर्स मिल गए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। क्लियर है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ केस। अब मेरे पास जो मैं टच करने वाला हूँ ना वो टच करने वाला हूँ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी भाई, इशू कितने से, इशू सब्सक्राइब कितने का था, इशू सब्सक्राइब्ड रेशियो ऑफ इशू ऑफर, इशू सब्सक्राइब कितने का हुआ सर, 25,000 सब्सक्राइब हुआ, और मैंने ऑफर कितना किया सर, 20,000 ऑफर किया। भाई मैंने 20,000 शेयर लोगों को बोला था कि मेरे शेयर खरीद लो, हाँ खरीद लो, पर लोगों ने कितना दे दिया एप्लीकेशन, 25,000 का मुझे क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया। तो अब क्या करूँगा, इसमें कॉमन निकालते हैं अपन। तो क्या कॉमन निकलता है, ये 5,000 का कॉमन निकलता है, तो ये 5 और 4, 5:4। भाई मैंने कॉमन निकाल के क्या आएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा, ये 5,000 से डिवाइड होता है, 5,000 से डिवाइड होता है, तो 5:4। तो कंपनी क्या करेगी, हर 5 शेयर होल्डर्स को 4 शेयर्स दे देगी, हर 5 को 4 दे देगी। मतलब जिसने 5 शेयर अप्लाई किए हैं उनको 4 शेयर ही देगी। समझ में आया, मतलब कि जिन जिन लोगों ने 5 अप्लाई किया उनको 4 मिलेगी, जिन्होंने 10 अप्लाई किए उनको 8 मिलेगा। रेशियो क्या रहेगा, 5:4। मतलब फॉर एवरी 5 शेयर यू हैव अप्लाइड यू विल गेट ओनली 4 शेयर। तो इससे क्या होगा, 25,000 शेयर जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है सबको शेयर्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर 5 को 1 मिल रहा है। पूरे शेयर्स तो नहीं मिल सकते, बिकॉज अगर किसी ने 5 अप्लाई किया तो 5 तो मिल नहीं सकते। अगर हम 5 तो अगर हम इशू कर लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर मैंने मार्केट में उतारे 20,000 है, तो मैं 20,000 से ज़्यादा तो इक्विटी शेयर दे ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे एप्लीकेशन आ गई 25,000 की, तो मैंने 25,000 को मैंने क्या कर लिया, 20 से कर लिया, तो मतलब हर 5 को मैंने 4 दे दिया। अरे सिंपल सी बात है, आप मॉल में गए, आईफोन सेल हो रहा है, तो वो आपने डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, आईफोन की बहुत ज़्यादा आ रही है, पीसेस हैं आईफोन के 20,000, लोगों ने अप्लाई किए 25,000, तो क्या करेंगे, जिन्होंने 5 आईफोन के लिए अप्लाई किए उनको 4 ही देंगे। बट ऑब्वियस और कोई तरीका है ही नहीं। और ऑप्शन 3 क्या होता है, अब इसके अंदर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, थ्रू क्वेश्चन करूंगा। ऑप्शन 3 क्या होता है, ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ के शेयर में करूंगा रिजेक्ट और कुछ को शेयर्स में दे दूंगा, प्रोपोर्शनल दे दूंगा। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूं पता है, इसको मैं बोलता हूं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलता हूं मैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट?
प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि आपने जितने शेयर अप्लाई किए उससे आपको कम ही मिलने वाले हैं और वो कंपनी डिसाइड करेगी क्या रेशियो है, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। बिकॉज आपने तो ऑफर दिया कंपनी को कि आपको शेयर खरीदना है, तो कंपनी डिसाइड करेगी किसको शेयर्स मिलेंगे। नॉर्मली दिस इज डिसाइडेड बाय द रैंडम नंबर बाय द कंप्यूटर, बिकॉज कोई मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता कि जो डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, वो डिसाइड नहीं करता। वाई? बिकॉज उसमें बायसनेस आ जाती है, तो हम कंप्यूटर में सबमिट कर लेते हैं। तो हर 5 शेयर होल्डर्स को हम चार्ट देंगे, और या हम ऑप्शन 3 भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है, कुछ का हम करेंगे रिजेक्ट। जैसे सपोज करो, मैं बता रहा हूँ, सपोज करो 3000 शेयर को तो मैंने कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, 3000 शेयर को तो टोटल ऑफ कर लिया। अब कितने बचे सर? 22,000 शेयर होल्डर बचे। 22,000 को मैंने कितने दे दिए? 20,000 दे दिए। कॉमन कितना निकला सर? 11/10, 11/10। तो इसका मतलब है हर 11 शेयर होल्डर्स को मैं 10 दे दूंगा और 3000 शेयर में आउटराइटली कर लूंगा, रिजेक्ट कर लूंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का कॉम्बिनेशन। नाउ यहां तक आपको समझ में आया? देयर कैन बी ओनली 3 ऑप्शन, 4th ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो अभी आपको समझ में आया? 20,000 शेयर कंपनी ने अप्लाई किए, लोगों को इशू करवाए, मार्केट में उतारे, 20,000 सब्सक्रिप्शन हुआ, 18,000 हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा हुआ तो क्या करना है। अच्छा, मैंने आपको एक बात शायद आपको बताई नहीं होगी, 18,000 अगर आ गया तो ठीक है, पर अगर सपोज करो बहुत ही कम अगर आए, सपोज करो 8,000 ऑफर ही आए या 7,000 लोगों ने अप्लाई किए, तो क्या होता है, एज पर द सेबी रूल्स, अभी हम उसमें हम एंटर नहीं होंगे, पर फिर भी आपको समझा देता हूँ। एज पर द सेबी के रूल्स के हिसाब से 90% तो आपको शेयर्स आने ही चाहिए। अगर आपने 20,000 अप्लाई किए तो कम से कम 18,000 की तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर आपने 10,000 शेयर मार्केट में उतारे तो 9,000 शेयर तो मार्केट में आपसे ऑफर आना ही चाहिए। ऐसा क्यों किया सेबी ने? सेबी ने ऐसा रूल क्यों बनाया? भाई आपको बिजनेस करना है 2 लाख से, तो अगर आपको 180 आ जाएंगे तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, 20,000 तो चलता है। पर अगर आपको बिजनेस करना है 2 लाख से और आपको रुपये आए सिर्फ 40,000 रुपये, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो इसका मतलब है सेबी ने कहा देखो आपका शेयर मार्केट में चल नहीं रहा, तो आप अभी शेयर पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते। तो ये तो अभी अपना डिस्कशन ये मैं कर चुका हूँ। इसका डिस्कशन करना है ऑप्शन नंबर 1, 5,000 रिजेक्ट, 20,000 को अलोकेट। ऑप्शन नंबर 2, अगर हर 5 को 4, या ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों का मिक्सचर। अब मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या होगा ना बेटा कि 5 शेयर्स को मैं कितना दे रहा हूँ? 4 शेयर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, क्या मैं उनका जो एक्स्ट्रा जो पैसा है, भाई सपोज करो कि मैंने 5 शेयर अप्लाई किए वो कंपनी में, एक बड़ी कंपनी, लेट सपोज HDFC ने शेयर लिया है, 25,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, 20,000 शेयर थे, मैंने 5 अप्लाई किए, तो उसने मुझे कितने रुपए दे दिए? 4 अलोकेट कर लिए। और लेट सपोज उसने कोई इंस्टॉलमेंट में मांगे पैसे, भाई एप्लीकेशन पे मांगे 2, अलॉटमेंट पे मांगे 3, फर्स्ट कॉल पे मांगे 4 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे 1, ऐसे वो मांगे। तो मैंने जो 5 शेयर के पैसे तो दे दिए, 2 रुपये के हिसाब से दे 10 रुपये। नाउ अब जो कंपनी है, जो HDFC कंपनी है, मुझे 5 शेयर होल्डर्स की जगह मुझे वो कितने शेयर्स दे रही है? 4 दे रही है। तो क्या वो बाकी का पैसा मुझे रिफंड करेगी या नहीं करेगी? वो जो मैंने 1 शेयर का ज़्यादा पैसा पे किया है, क्या वो रिफंड करेगी या फिर वो उसको अमाउंट एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट में? नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैंने 5 शेयर अप्लाई किए HDFC के अंदर, ठीक है। लेट सपोज, इससे क्वेश्चन से बताऊंगा मैं आपको, पर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। लेट सपोज मैंने 5 शेयर अप्लाई किए, तो मैंने कितना पे किया? मैंने पे कितना किया? 2 रुपये। कितना रुपये पे किया मैंने? सर मैंने 10 रुपये, मैंने 5 शेयर अप्लाई किए, मैंने 10 रुपये पे कर लिए। भाई कंपनी ने कितना मंगाया था? 2 रुपये मंगाया था, तो मैंने हर 5 शेयर होल्डर्स में कितने रुपये दे दिए? 2 रुपये मैंने भर दिए, तो मैंने 10 रुपये कंपनी को दे दिए। अब कंपनी ने मुझे कितने अलोकेट किए? 4 अलोकेट किए। तो मेरे अलोकेशन कितना हुआ? 4 शेयर्स अलोकेट हुए, और कितने रुपए होते हैं 4 शेयर्स के? 8 रुपये। ओके, कंपनी ने मुझे कितने अलोकेट किए शेयर्स?
4 शेयर ही दिए, तो 4 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए कंपनी ले सकती है? 8 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो 10 रुपये कंपनी के पास आए हैं और मेरा जो शेयर्स का बनता है वो 8 रुपये बनता है, बिकॉज मुझे 4 शेयर ही मिले, तो कंपनी या तो 2 रुपये मुझे वापस कर देगी। तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, आप खुद ही सोचो। अगर आपकी कंपनी है, आपने मुझे इंस्टॉलमेंट दिया है 2, 3, 4 और 1 का इंस्टॉलमेंट दिया है, और मैंने आपको क्या दिया, मैंने 5 अप्लाई किए, 5 × 2 आपको 10 रुपये दे दिया, आपने मुझे 4 शेयर ही दिए, तो 4 × 2 8 रुपये बनते हैं उसके हिसाब से। तो 2 रुपये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए, क्या वो आप मुझे रिफंड करोगे? कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी बोलती है हम वो पैसा रिफंड कर रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा पैसा वो बोलती है कि देखो ये जो 2 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, क्या हम इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते अलॉटमेंट के अंदर? भाई अल्टीमेटली आई हैव टू पे दिस 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 दिस। तो कंपनी जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी तो मुझे कितने शेयर अलोकेट हुए हैं? मुझे शेयर कितने अलोकेट हुए हैं सर? 4 शेयर अलोकेट हुए हैं। तो ऑन अलॉटमेंट मुझे कितना पे करना है सर? मुझे ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये पे करना है, 12 रुपये मुझे पे करना ही करना है। भाई 3 रुपये बोला ना, अलॉटमेंट में मुझे 3 रुपये पे करना है, 12 रुपये मुझे पे करना ही करना है। तो क्या 12 रुपये मुझे जब उस टाइम में जब मुझसे कंपनी मांगेगी 12 रुपये, तो क्या मैं उसको 12 रुपये दूंगा, या मैं कंपनी को बोलूँगा रुको एक काम करो 2 रुपये एडजस्ट कर लो, मतलब मैं 10 रुपये ही दूंगा? तो कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, कंपनी के पास है कि या तो वो बोलेगी ठीक है भाई मैंने आपको 4 शेयर दिए तो मैं आपको 2 रुपये वापस कर रही हूँ और अलॉटमेंट पे मैं पैसे आपसे वापस मांगूंगा, या कंपनी बोलती है आपने एक्स्ट्रा जो पैसा पे किया है, कितना पे किया है आपने? 2 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है ना, मैंने 10 रुपये पे किए थे, शेयर 8 के ही मिले, 2 एक्स्ट्रा पे किया, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो अब मैं इसके कुछ रूल्स आपको लिखाऊंगा, रूल्स आप हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही रूल हैं इसके अंदर, ये रूल्स आप हमेशा ध्यान रखना अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। अब मैं आपको ना क्या कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका जो कंसेप्ट है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसमें एंट्रीज करेंगे इस केस के अंदर, और इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे। पहले आप ये लिख दो, बिकॉज आपको ये समझाने के लिए ये ज़रूरी, जब आप रिवाइज करोगे तो यू शुड नो कि क्या क्या कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ओवर सब्सक्रिप्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। अब मैं आपको इसके रूल्स दिखाता हूँ, उसके बाद इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। रूल नंबर 1 लिख दो, ये कहीं पे भी अपने नोटबुक के अंदर इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, वेरी सिंपल रूल। इफ क्वेश्चन is silent about excess money, अभी आप लिखो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। then excess money will be adjusted up to allotment and balance if any will be refunded। समझ में आया? if the question is silent about the excess money will be adjusted up to allotment and balance if any will be refunded। मतलब अगर मान लो मैंने किसी को 20,000 मैंने 25,000 शेयर होल्डर्स को 20,000 शेयर्स दिए, तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा जो पे किए हैं कंपनी ने, भाई मैंने अगर 5 शेयर अप्लाई किए हैं और कंपनी ने मुझे 4 शेयर ही दिए हुए हैं, तो मैंने 5 के शेयर के हिसाब से पैसे दिए हैं। सपोज करो मैंने 3 रुपये दिए, कितने रुपए दिए? 3 रुपये दिए, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 15 रुपये दिए, बट मेरे रुपए कितने होते हैं? 12 रुपये ही होते हैं, क्योंकि मुझे 4 रुपये मिले। भाई मैंने एप्लीकेशन पे 3 रुपये कंपनी ने मांगे थे, तो 5 पे मैं 3 रुपये दिए, 15 रुपये, पर कंपनी ने अलोकेट कितने किए? 4 × 3 12 रुपये। तो ये जो एक्सेस मनी ना 3 रुपये, कंपनी के पास ऑप्शन है या तो वो पैसा वापस करे, या वो ये पैसा अगली बार अलॉटमेंट पे मांगेगा ना, उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट,
कुछ भी नहीं बोल रहा एक्सेस मनी के बारे में, तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट तक हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम पैसा रिफंड करेंगे। फर्स्ट कॉल के अंदर, सेकंड कॉल में हम पैसा नहीं लेके जाएंगे। क्लियर है? ओके, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड इफ क्वेश्चन स्पेशली says that excess money will be adjusted against allotment and call amount, then that will be followed। अगर क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है तो वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट के साथ ही हम ख़त्म करेंगे तो हम वो करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट के साथ हम करेंगे तो हम करेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वो करेंगे। हम साइलेंट वाला कब करेंगे? जब क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ एक्सेस मनी का, हम क्या करेंगे, तो हम अलॉटमेंट मनी तक लेके जाएंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट तक जाएगा तो अलॉटमेंट तक बाकी पैसा रिफंड। क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट और कॉल मनी तक जाएगा, बाकी पैसा रिफंड कर लेंगे। एंड अगेंस्ट अलॉटमेंट कॉल अमाउंट देन इट विल बी फॉलोड एंड बैलेंस इफ एनी विल बी रिफंडेड। ठीक है ना? अगर अलॉटमेंट और कॉल अमाउंट के साथ भी नहीं हो पाया, पैसा एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच गया, वो हम पैसा वापस रिफंड कर लेंगे। पर ये तभी होगा जब क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट दिस, तब हम करेंगे। नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम अलॉटमेंट पे रुक जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करेंगे, बैलेंस हम क्या कर लेंगे, रिफंड कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को आप है ना अपने उसमें कहीं ना कहीं आप इसमें लिख दो, कभी भी नहीं भूलना है इस रूल को आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है? Hi everyone, this is Sri Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाए। And yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Let's do question number 35 to understand the concept of the oversubscription of the shares। मैं आपको रूल्स तो पहले समझा चुका हूँ। अब हम ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, पहले हम देखते हैं। X Limited invited the application for 30,000 equity share at a rate of 10 rupees per share, मतलब 10 रुपये मंगाए 30,000 शेयर होल्डर से। पेमेंट शेड्यूल क्या दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3। पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 इक्विटी शेयर। ओके, मतलब मैंने मार्केट में उतारे 30,000 शेयर, पर लोगों ने अप्लाई कितने कर लिए, 40,000। इसका मतलब है मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, लोग इंटरेस्टेड है मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के अंदर। ऑल अमाउंट रिसीव, सबके एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, मतलब जिन्होंने अप्लाई किए थे सबने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। एप्लीकेशन क्या है बेटा, अब देखो कंपनी ने कौन सा ऑप्शन अप्लाई किया, देखो ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3 का जो मिक्सचर है, एक बार चेक करते हैं। देखो कंपनी ने क्या किया, 20,000 जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी शेयर्स की, उनको पूरे शेयर्स दे दिए। 20,000 के कितने दे दिए, पूरे दे दिए। 12,000 को कितने दे दिए, 10,000 दे दिए। जिन्होंने 12,000 अप्लाई किए थे उनको कितने मिले, 10,000 ही मिले। मतलब इसको कितना हो गया, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा प्रो राटा अलॉटमेंट। भाई जिन्होंने 12 अप्लाई किए उनको 10, 12 और 10 में और क्या कॉमन निकलेगा, 6 या 5। तो मतलब जिन्होंने 6 अप्लाई किए उनको 5 मिले। मतलब जिन लोगों ने 12,000 अप्लाई किए टोटल शेयर, उनको 10,000 शेयर्स ही दिए। जिन्होंने 20,000 अप्लाई किए उनको टोटल 20,000 शेयर्स दे दिए। और जिन्होंने 8,000 अप्लाई किए ना, उनके रिजेक्ट कर लिए। तो एक बार हम चेक करें कि टोटल सही आ रहा है क्या। देखो टोटल एप्लीकेशन कितने की है, टोटल एप्लीकेशन एक बार चेक करें, 20, 30, 40,000। और शेयर कितने अलोकेट किए, शेयर अलोकेट कितने किए,
भाई 20,000 को मैंने 20,000 दे दिए, हाँ दे दिए सर। और 12,000 को मैंने कितने दिए, 10,000। 8,000 को कितने दिए, 0। तो कितने दिए, 30,000। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई कंपनी तो मैक्सिमम कैन इशू ओनली 30,000 इक्विटी शेयर। 40,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन आई, उसमें से 30,000 उन्होंने कंपनी ने दे दिए। इसका मतलब कितना हुआ, तो ये मैं क्या बोलूँगा, ऑप्शन नंबर 3 है। जो मैंने ऑप्शन नंबर 3 नहीं लिखवाया था आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 1 में कंपनी 1 रिजेक्ट कर लेती है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रोराटा करती है, ऑप्शन नंबर 3 में कॉम्बिनेशन करती है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 है कि 20,000 को पूरे दे दिए, 12 को 10 दे दिए, 8 को 0 दे दिया। टोटल एप्लीकेशन टोटल कितने एलोकेट किए, 30,000। अब हमें ना इसकी एंट्री कैसे करनी है। देखो ना, इस क्वेश्चन में ना एंट्री करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में एंट्री करने के पहले इंपॉर्टेंट है आपको एक वर्किंग शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। ऐसे कभी मत करना कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वर्किंग शेड्यूल नहीं बनाना। दिस इज मस्ट। इससे क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब ये इजी से सुपर इजी हो जाता है अगर आपने ये वर्किंग नोट बना दिया तो। अभी मैं आपको बताता हूँ ये वर्किंग नोट कैसे बनाना है। देखो, एक काम करो, अभी सिर्फ देखो, कुछ मत करो, पेन और पेपर रख दो अपने, पेन और पेपर आप अपने टेबल पे रख दो। सिर्फ आप वॉच करो कि मैं क्या बना रहा हूँ, सिर्फ आपको देखना है। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एप्लीकेशन, एक सेकंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट। सिर्फ आप देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने कॉल हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल बैंक अकाउंट। सिर्फ देखो कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये हेडिंग हमेशा याद रखनी है। क्या हेडिंग है भाई, सबसे पहले एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट। ये 3 तो आपको याद करनी पड़ेगी। कितना अप्लाई किया लोगों ने, कितना पैसा मुझे मिला, अलॉटमेंट कितना किया। फिर सिंपल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट दे रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है इन द बैंक। अच्छा, मैं ना उस पर अमाउंट भी लिख देता हूँ। अमाउंट में है ना, एक सेकेंड, चलो रेड पेन से लिखता हूँ। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा कंपनी ने, 2 रुपये मांगा। अलॉटमेंट पे कितना मांगा, 3 रुपये मांगा। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, 2 रुपये मांगा। फाइनल कॉल पे कितना मांगा, 3 रुपये मांगा। अलॉटमेंट पे कितना मांगा, अलॉटमेंट पे सर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 + 3 + 2 + 3 कितना हुआ, 10 हो गया। 10 रुपये मांगे, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 3। बाकी बैंक अकाउंट मैंने क्यों बनाया सब समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। अब मैं क्या करूँगा, जो कंपनी ने यहाँ लिखा है वो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। कितना है, 20,000, एक यहाँ पे सीरियल नंबर कर लो 1, ठीक है ना, 20,000, ओके। उसके बाद है 12,000, सीरियल नंबर 2, ओके। एंड उसके बाद है 8,000, सीरियल नंबर 3। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको? ये आप शेड्यूल बना दोगे आराम से। एप्लीकेशन, मनी रिसीव सिर्फ समझो, उसके बाद आप करना। अभी पेन पेपर मत उठाओ, अभी सिर्फ आप देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया है। 20,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 12,000, 8,000, ये ब्रेकअप है। और यहाँ पे लिख दो टोटल। तो टोटल कितना आ रहा है सर, 20, 30, 40, सर 40,000 आ रहा है। क्या वो 40,000 इससे मैच हो रहा है? इतने लोगों ने अप्लाई किया है।
अच्छा, कितने पैसे मुझे मिले हैं? देखो, मनी रिसीव मैंने कितने रुपए मंगाए हैं। जब भी कोई मैं शेयर अप्लाई, जब भी मैं शेयर में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता हूँ तो लोग शेयर अप्लाई करते हैं, तो लोग कितने पैसे देंगे? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा देंगे, 2 रुपये के हिसाब से देंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो ₹2 के हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मंगाया ही सिर्फ अभी क्या है, एप्लीकेशन मनी ही मंगाया है, तो 2 रुपये के हिसाब से। तो जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किए हैं उन्होंने कितना पे किया होगा? भाई जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किए हैं उन्होंने कंपनी को पे कितना किया होगा? जिसके शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किए सर, उन्होंने 40,000 रुपीज़ पे किया होगा। बात समझ में आई? जिन्होंने 12,000 अप्लाई किया उन्होंने कितना पे किया होगा? सर, उन्होंने कंपनी को 24,000 रुपये पे किया होगा। और जिन्होंने 8,000 अप्लाई किए हैं सर, उन्होंने कंपनी को 16,000। भाई 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। और टोटल कितना आएगा पता है? एक बार टोटल करके देखो, टोटल 100% 80,000 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मिले एप्लीकेशन 40,000, उसमें से 2 रुपये आपको मिले हैं तो 80,000 रुपये ही है, तो यहाँ का टोटल 80 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेना इसका टोटल 80 आ रहा है क्या? 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ तक मैंने सही किया है। क्लियर है? अच्छा, अलॉटमेंट मैंने कितना किया है? इसको 20,000 को मैंने पूरे अलॉटमेंट दे दिए। इसका मतलब है 20,000 को मैंने क्या दे दिए? 20 के 20,000 रुपये दे दिए, 20 के 20,000 शेयर्स दे दिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, 12,000 को मैंने कितने दिए? सब 12,000 को मैंने 10,000 दिए। 12,000 को मैंने कितने दिए? 10,000 दिए। 20,000 शेयर्स को मैंने 20,000 दे दिए, जो लिखा हुआ मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। 12,000 को मैंने 10,000 शेयर्स दे दिए, और 8,000 को मैंने कितने दिए? 0 दिए। लिखा हुआ तो है नील, एक भी शेयर नहीं मिला उनको। तो टोटल मैंने कितने शेयर इशू किए? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? फॉर टोटल 20 + दिस 30। क्या ये इससे मैच हो रहा है? 100% मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा तो आपने टेबल में कहीं ना कहीं गलती की है। तो ध्यान रखना, अप्लाई कितना किया है? 20,000। मिले कितने हैं? 20,000। अप्लाई कितना किया है? 12,000। मिले कितने हैं? 10,000। अप्लाई कितना किया है? 8,000। मिले कितने? 0। अच्छा, ये जो है ना, ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है। मनी रिसीव रुपीज़, 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 ये रुपीज़ है। ओके, और ये नंबर है, ये नंबर का सिंबल होता है, ये नंबर है। क्लियर है आपको? तो लोगों ने 40,000 शेयर अप्लाई किए और मिले कितने? 30,000। ये आपका शेड्यूल है। ये आपको समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊं, एक बात बताओ। एप्लीकेशन, अब आपको ना सारी कैलकुलेशन अलॉटमेंट से करनी है। अब आप एप्लीकेशन का अभी भूल जाओ, इसको टोटली फॉरगेट करो, समझने का ट्राई करो। एप्लीकेशन पे कितने मंगाए थे? 2 रुपये। तो जिसको मैंने 20,000 की एप्लीकेशन दी उसको 20,000 शेयर मिल गए। तो इसका मतलब है कंपनी को कितने रुपए 20,000 शेयर से आए? 40,000, और उतने के मैंने उसको शेयर दे दिए, तो कंपनी 40,000 तो शेयर एप्लीकेशन के लिए आ गए उसके पास। तो ये क्या है? ये क्या है? 20,000 इंटू 2, कितने अलोकेट हुए? भाई अलोकेट कितने हुए? अब मैं सारी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अब मुझे निकालना है लोगों से पैसा कितना लेना है। तो जिन्होंने 20,000 अप्लाई किए उनको मैंने टोटल 20,000 दे दिए, और 20 के उन्होंने पे किए 2, और मैं 20 के 2 ही मांगता हूँ, तो 40,000 मांगता हूँ। हाँ, 40,000 मांगता हूँ। इसका मतलब है, चलो एप्लीकेशन हो गया। अब मैं आता हूँ 12,000 को मैंने कितने अलोकेट किए? सब 12,000 को मैंने 10,000 एलोकेट किए। ध्यान रखना, सपोज करो आप ही हो जिन्होंने कंपनी में अप्लाई किए शेयर, तो आप खुद को सोचो कि आपने 12,000 के लिए जब आपने शेयर को अप्लाई किया था उस कंपनी में, तो आपने 12,000 के लिए कितना पे किया था? 12,000 के लिए आपने कितना पे किया था? सब 12,000 के लिए मैं पहली कैलकुलेशन कर चुका हूं, आपने 24,000 पे किया, पर आपको शेयर कितने मिले? आपको शेयर्स कितने मिले? सर, आपको शेयर्स मिले 10,000। भाई कितने मिले शेयर्स आपको? आपने अप्लाई किए थे 12,000। सपोज करो आप एक सिंगल पर्सन नहीं हो, आपने 12,000 कंपनी के लिए शेयर में अप्लाई किए थे, 3 ही आदमी थे, 1, 2, 3, तो 12,000 को आपको शेयर्स कितने मिले? सर 10,000 ही मिले। ओके, इसके हिसाब से 10,000 पे आपको एप्लीकेशन मनी कितना पे करना चाहिए था? कितना पे करना चाहिए था? सर मुझे 10,000 पे एप्लीकेशन मनी तो सिर्फ 20,000 रुपये पे करना चाहिए था। भाई मैंने अप्लाई कितने किए? अप्लाई मैंने किए 12,000, मैंने कंपनी को पे कर लिए
24,000। भाई मैंने अप्लाई किया 12, मैं या आप, हम दोनों ने एक कंपनी को HDFC ने शेयर निकाला, मैंने 12,000 के हिसाब से 2 रुपये पे कर लिए, 24,000 पे कर लिए, ये मैंने 24,000 कर लिए, कंपनी को इतना पैसा मिल गया। बट मुझे शेयर्स कितने मिले, कंपनी ने कहा आपको 10,000 शेयर्स ही मिलेंगे। तो 10,000 के हिसाब से मेरा एप्लीकेशन मनी कितना होता है, 2 रुपये, कितना होता है 20,000। तो दिस इंटू दिस कितना होता है 20,000। अच्छा, तो अब ये मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया, मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया, देखो मैंने 24,000 दिए कंपनी को और 20,000 के एप्लीकेशन मनी, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया सर, 4,000 रुपीज़ पे किया। आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 4,000। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होता कि 12 के 10 मिलने तो आप 10 ही अप्लाई करते, तो 10 के पैसे देते 20,000, पर आपने कंपनी को पे कर लिया 24,000, पर आपको शेयर्स कितने मिले। ये ना अगर कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ रुपीज़। क्लियर है। तो 24,000 के, और ये सारे जो अमाउंट है ना, ये सारे अमाउंट है ना रुपीज़ में है, ये रुपीज़, और ये नंबर्स में, सिर्फ ये और ये नंबर्स में, बाकी सारे अमाउंट रुपीज़ में है। तो 12,000 के आपने कितने पे किए, 24,000। तो मतलब मैंने और आपने अप्लाई किए थे 12,000 शेयर, उन्होंने दे दिया 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना होता है 20,000। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास ऑप्शन है 4,000 रुपये वो आपको रिफंड कर ले। क्या कर ले, आपको रिफंड कर ले, बिकॉज आपने पे किए 24, आपके बनते एप्लीकेशन पे 20, तो 4,000 क्या कर लेगी, आपको रिफंड कर लेगी। कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने पैसा रिफंड किया, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि पैसा, कहीं पे भी आपने कहीं पे भी लिखा हुआ है, सर कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने जो आपको रूल बताया था, वो रूल में क्या लिखा हुआ था, एक बार रूल को आप रिविजिट करो। क्या बताया था रूल के अंदर, रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये जो पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वी कैन यूज टू अलॉटमेंट, यहां तक हम यूज कर सकते हैं, इसके आगे अपन यूज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या क्वेश्चन साइलेंट है कि ये एक्स्ट्रा 4,000 रुपये का मैं क्या करूं, कंपनी क्या करेगी, वापस देगी शेयर होल्डर्स को, क्या करेगी। क्वेश्चन साइलेंट है तो कंपनी बोलती है ये 4,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट कर लो, और यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो आप पैसा क्या कर लो, वापस कर लो। यहाँ पे आपने कितने पे किए कंपनी को, 24,000 पे किए, तो 24,000 कंपनी को पे किए, शेयर कितने के मिले आपको, 20,000 के मिले। इसका मतलब है 4,000 रुपीज़ या तो आपको कंपनी पैसा वापस करेगी, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, साइलेंट है। वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट द एक्स्ट्रा अमाउंट विच हैव बीन रिसीव फ्रॉम द मनी एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है, अभी सब केस बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, पैसा शेयर होल्डर्स को वापस कर लूंगा। यहां तक बात समझ में आई, ओके। तो एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बनता है सर, 10,000 इंटू 3, 30,000 ड्यू बनता है। कितना ड्यू बनता है सर, 30,000 रुपये ड्यू बनता है। मुझे लोगों से कितने मांगने हैं भाई, अब मैंने उनको, अब जो कंपनी ने मुझे कितने अलोकेट किए शेयर, सर 10,000 शेयर दे दिए। अब वो अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी, हाँ मांगेगी, कितने रुपये मांगेगी, 30,000 मांगेगी। पर 30,000 में मैं पहले उनको एक्स्ट्रा 4,000, मैं 4,000 दे चुका हूँ, हाँ दे चुका हूँ, तो वो मैं 4,000 रुपीज़ यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता। हाँ सर क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, ये 24,000 की मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, 24,000 रुपीज़ मेरे पास आए, मैंने शेयर कितने एलोकेट किए, 10,000 एलोकेट किए। 12,000 शेयर एलोकेट आपने अप्लाई किए, शेयर एलोकेट किए 10,000, आपने पे किए 24, एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए 20, 10 इंटू 2, अभी भी कितने बच गए सर, 4 बच गए। कितने ड्यू बनते हैं, 30,000 सर ड्यू बनते हैं, 30,000 ड्यू बनते हैं। तो उसमें से 4,000 रुपये मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या इसका टोटल और इन सब का टोटल 100% मैच तो होना ही चाहिए। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस वन, इसका जो टोटल है, इसका टोटल इससे मैच होना चाहिए।
क्लियर है। तो 24,000 को 20,000 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, 4,000 अलॉटमेंट को मैंने एडवांस में पे कर लिया। क्लियर है, हाँ सर यहाँ पे क्लियर है। अच्छा चलो अब 8,000 की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके क्यों आएगा सर, मैंने 20,000 शेयर अप्लाई किया, उनको 20,000 दे दिया, एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिया, कुछ रिफंड नहीं है। 12,000 को मैंने 10,000 दिए, 12,000 के जो मैंने उनको 10,000 दिए, एप्लीकेशन पे 2 रुपये एडजस्ट हो गए, 4,000 रुपये जो बाकी बचे वो है अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो मैं करूँगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं अलॉटमेंट तक एडजस्ट करूँगा। अच्छा तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या हो गया, जिन्होंने 8,000 शेयर अप्लाई किए, सपोज करो कि मेरी वाइफ ने 8,000 शेयर अप्लाई किया और उसको एक भी शेयर नहीं आया। मेरी वाइफ ने कितने अप्लाई किए, 8,000 शेयर अप्लाई किए और उसको एक भी शेयर नहीं आया, तो क्या कंपनी कुछ पैसा मांग सकती है? एप्लीकेशन पे नहीं मांग सकती। तो कंपनी के पास जो भी पैसा आया है दे हैव टू रिफंड। भाई मेरी वाइफ ने अप्लाई किए थे 8,000 शेयर इंटू 2 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये पे कर लिए, और कंपनी ने क्या किया, उसको अलॉटमेंट कर लिया, ज़ीरो कर लिया, ज़ीरो अलॉटमेंट कर लिया। तो अब कंपनी क्या करेगी, 16,000 रुपीज़ क्या करेगी, बैंक को वापस रिफंड कर लेगी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिफंड करेगी, बैंक से रिफंड कर लेगी। तो एप्लीकेशन पे तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज 0 × 2 0, कुछ सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे तो कुछ एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं बनता। जो पैसा आया वो मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो मुझे तो जितना पैसा आया, मुझे तो एक भी शेयर नहीं मिला। तो अगर एक भी शेयर नहीं मिला तो वो आपका पूरा पैसा कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। तो बात समझ में आई। ये जो आपकी ये जो वर्किंग है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे जो मेरा क्वेश्चन है ना, इतना सिंपल हो जाता है। अभी मैं आपको कराऊंगा, आपको लगेगा सर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लोग ऐसे डरते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ जाए, कितना टाइम लगा। आपको क्या करना है, ये आपको शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो शेड्यूल में क्या याद करना है, एप्लीकेशन, मनी रिसीव, अलॉटमेंट, बस। उसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड द बैंक अकाउंट लास्ट के अंदर। कितना पैसा मिला, 40। कितना पैसा मिला, 24। कितना पैसा मिला, 16। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दिस इज, अगर मैं अगर इसको बोलूँ ए, अगर इसको बोलूँ ए, तो ये क्या है, a × 2, ये क्या है मेरा b, ये क्या है b × 2b। ओके समझ में आया। और ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया मैंने। तो मैंने अभी वापस फटाफट समझा दूँ, 20,000 को 20,000 दे दिए, एप्लीकेशन में सारे एडजस्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा आया, पूरा एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिया। जिन्होंने 12 अप्लाई किए उन्होंने पे किए 24,000 पर 10,000 की एप्लीकेशन लगी, 20,000 रुपये बनते एप्लीकेशन के, बाकी 4,000 रुपये क्या हो गया, रिफंड क्या, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। तीसरे केस में 8,000 को मिले 0, पूरे के पूरे पैसे वापस कर लो, बैंक अकाउंट से रिफंड कर लो। नाउ ये आपके एंट्री ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब तो कुछ नहीं, आपको ये बना दिया ना, इसके आगे तो अब कुछ भी नहीं है। अभी आप खुद करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स डू द जर्नल एंट्री। पहले आप ये पूरा टेबल बनाओ, और इस टेबल से ही आपको आगे जाके पूरा हेल्प मिलेगा। और ये टेबल में एक भी चीज़ इधर से उधर मत कर लेना, अपने सहूलियत के हिसाब से मत करना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और दैट्स द मोस्ट इजी पार्ट। मैंने जितने बच्चे को पढ़ाया है, जितने बच्चों को अब तक पढ़ाया है मैंने 5 साल में, या ये मैंने जब मैंने बॉम्बे में भी पढ़ाया था, सब ने कहा कि इससे अच्छा कोई टेबल नहीं हो सकता, और इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन, मनी रिसीव, अलॉटमेंट का ये पूरा आप ये टेबल बनाओ और मुझे बताओ। अगर आपको ये टोटल भी निकालना है इसका, तो टोटल कितना हो गया, 60,000, इसका टोटल हो गया 4,000, इसका टोटल हो गया 16,000। इसका टोटल आप निकाल लेना। लेट्स डू द एंट्री नाउ। ओके, लेट्स डू द एंट्री। चलो मैं एंट्री यहाँ से चालू करता हूँ। डेट, पर्टिकुलर,
डेबिट क्रेडिट। ओके चलो लेट्स डू। एप्लीकेशन पे कितना रुपये मंगाया भाई मैंने? 2 रुपये मंगाए। मुझे कितने रुपए आ गए? अभी तो हम नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं, हमने शेयर मार्केट में लाए और लोगों ने अप्लाई किए। मुझे पैसे कितने आए? आई हैव गॉट फॉर 40,000 शेयर लोगों ने अप्लाई किए, 2 रुपये के हिसाब से मुझे पैसे आए। ओके बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आए सर? आपके पास आए 80,000 रुपीज़ आए। कैसे सर? सिंपल है, 40,000 लोगों ने अप्लाई किए, 2 रुपये पेमेंट हुआ, ऑल अमाउंट रिसीव्ड आ गया। और ये अमाउंट पता है कौन सा होगा? ये वाला होगा। मनी रिसीव कितना आया मेरे पास सर? 80,000 रुपीज़ आए। ओके दूसरा, चलो मैं एंट्री नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, एंट्री नंबर 2। अच्छा अब आया मज़ा। चलो मैं नरेशन में लिख देता हूँ, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 40,000 इक्विटी शेयर। ओके डन सर। 2। अब एंट्री नंबर 2 का फन देखो, मैंने ये टेबल बना दी ना, अब कितना सिंपल हो जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं सर दो राय नहीं है। और वो कितने से डेबिट होगा? इट हैज़ टू बी डेबिट बाई 80,000 रुपीज़, बिकॉज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितना आया उतना मुझे डेबिट करना पड़ेगा। नाउ 2, सबसे पहले मैंने कितने शेयर अलोकेट किए मुझे आप ये बताओ। सर आई हैव अलोकेटेड 30,000 शेयर्स। फिर 30,000 शेयर अलोकेट किए, हाँ। तो 30,000 शेयर पे एप्लीकेशन में कितना अमाउंट एडजस्ट होता है? 60,000। तो मैंने शेयर कितने के इशू किए हैं? टू इक्विटी शेयर, जो आप अब तक करते हुए आ रहे हो। आपने शेयर कितने अलोकेट किए हैं? सर आपने शेयर अलोकेट किए हैं 30,000 इक्विटी शेयर। तो 30,000 इक्विटी शेयर इंटू 2 कितना होता है सर? 60,000 रुपीज़। अच्छा रुको अभी सब समझा रहा हूँ। आपको पैसे कितने मिले? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 80 को आपने डेबिट किया। शेयर कितने आपने दिए? उनको शेयर कितने दिए? सर मैंने शेयर दिए, मैंने 20,000 शेयर दिए, सॉरी मैंने 30,000 शेयर दिए। तो ये वाला अमाउंट होगा। तो ये कौन सा अमाउंट है मेरा? 30,000 इंटू 2, ये वाला अमाउंट भी हो गया। ओके उसके बाद मुझे बताओ मेरे को अलॉटमेंट के लिए एडवांस कितना मिल गया? मुझे अलॉटमेंट के लिए एडवांस कितना मिल गया? सर अलॉटमेंट के लिए एडवांस आपको 4,000 रुपीज़ मिल गया। तो क्या मैं उसको एडजस्टमेंट उसको एडवांस में डाल सकता हूँ? तो उसको मैं हेडिंग पता क्या दूंगा? इक्विटी शेयर। अभी उसका मतलब समझाता हूँ। अलॉटमेंट अकाउंट कितना मैं एडजस्ट करूँगा? 4,000 मेरा यहाँ से एडजस्ट हो गया, 4,000 मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ओके बाकी का पैसा मैंने क्या कर लिया? रिफंड कर लिया। कितना? क्यों भाई? मेरे पास आए थे 80,000 आए थे, 60,000 में एप्लीकेशन पे रह गया, वो यहाँ पे आ गए। 4,000 मैंने दे दिया अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया। क्रेडिट कर लिया, हाँ क्रेडिट कर लिया, समझाऊंगा उसका मतलब। बाकी का पैसा मैंने क्या कर लिया? रिफंड कर लिया। तो टू बैंक 16,000 रुपये। क्या ये एंट्री कंप्लीट हो गई मेरी? 80 डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में कितना आ रहा है? तो क्रेडिट में आ रहा है 60, 70, 80। ओके समझ में आ गया आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80 एंड 80। दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर अलोकेट किए मैंने? सर टोटल 80 आए, उसमें से आपने 60 अलोकेट कर लिए। ओके तो 60 को तो मैंने शेयर्स दे दिए, जिसको मैं शेयर्स देता हूँ तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करता हूँ। उसके बाद मैंने कितने पैसे मेरे एडवांस में आ गए? टू अलॉटमेंट। तो मैं उसको पैसे कहाँ लेके जाऊँगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बाकी पैसे कितने हो गए? 16,000 रुपये, वो मैंने रिफंड कर लिए। तो क्या दिस
इसका जो टोटल है वो इनका जो टोटल है वो 100% इक्वल आएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हैज़ टू बी इक्वल दिस, बिकॉज मैं हिसाब भी 80,000 का कर रहा हूँ। तो 80,000 का एडजस्ट कर लिया, 60,000 यहाँ पे, 4,000 अलॉटमेंट के लिए मैंने एडवांस में आ गए, और टू बैंक हो गया 16,000 रुपये। चलो पहले नरेशन लिखता हूँ, फिर मैं फेंटी का मतलब समझाता हूँ आपको। बीइंग इक्विटी शेयर allotted on pro rata basis and refunded money to 8,000 शेयर। भाई मैंने इक्विटी शेयर प्रो राटा में अलोकेट किया एंड रिफंडेड द एक्सेस। आप इसको रिफंडेड द एक्सेस भी लिख सकते हो, रिफंडेड द एक्सेस। क्लियर है? चलो अब आप मन में सोच रहे हो सर आपने इसको कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं किया, आपको पास एडवांस से पैसा आ गया, आपको मन में डाउट आया होगा ना कि इसको कॉल्स इन एडवांस करो ना। सर आपने बताया था कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, जो पैसा पहले से आ जाता है उसको कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं। मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एडवांस में डालेंगे, पर ये पैसा एप्लीकेशन पे आया है एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अलॉटमेंट का ही तो होगा पहले। और 100% हमेशा ध्यान रखना, कभी भी शेयर जब अप्लाई होता है तो अलॉट तो होगा ही होगा, या तो अलॉट होगा या नहीं होगा, पर अगर वो अलॉट हो रहा है तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कि मैं एप्लीकेशन के बाद डायरेक्टली फर्स्ट कॉल मांग लूँ, नहीं, इट हैज़ टू बी पास थ्रू अलॉटमेंट का रूल। तो ये 100% फिक्स्ड है, ये हो नहीं हो ये मुझे नहीं पता रहता, ये कंपनी को पहले से नहीं पता रहता। कंपनी को तो सिर्फ डिक्लेयर कर रही है एप्लीकेशन पे 2 रुपये ये हम और अलॉटमेंट पे 3 रुपये। अगर अलॉटमेंट पे भी डिस्कस नहीं किया तो भी हमें पता है अलॉटमेंट तो कंपनी मांगेगी, दैट इज़ अ कंपलसरी। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज़ कंपलसरी। तो या तो कंपनी पूरा एप्लीकेशन पे मांग ले तो अलॉटमेंट की ज़रूरी नहीं है, पर अलॉटमेंट पे तो नहीं, या तो कंपनी पूरा मांग ले एक साथ पैसा, तो हम एंट्री क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों का पैसा एक साथ मांग लेगी, या इंस्टॉलमेंट में मांगेगी तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी हमारा कॉल बन रहा है। तो ये तो कंपलसरी है या नहीं है हमें नहीं पता, पर ये तो 100% कंपलसरी है। तो इसको हम नाम कॉल्स इन एडवांस ही देंगे, इसको हम नाम देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है हमारे लाइबिलिटी साइड के अंदर ये आएगा। ये बात को समझ में आई? अच्छा, मन में सोच रहे होगे सर उधर हम कॉल्स इन एडवांस नाम क्यों देते थे, उधर हमने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल क्यों नहीं दिया? उधर हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ना आगे जाके कंपनी कितने कॉल करने वाली, 1 कॉल करेगी, 2 कॉल करेगी, 3 कॉल करेगी। कुछ कंपनी डिक्लेयर करती है, कुछ कंपनी डिक्लेयर नहीं करती पहले से। तो जो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं। तो जब भी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मनी आता है, तो जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, ये मेरी लायबिलिटी बन गई एक तरह से, जब तक मैं उसकी ड्यू की एंट्री नहीं करूंगा। ओके, तो अब ये कितना ईजी हो गया, ये आपको एंट्री आ गई, ये हो गई। ओके, उसके बाद अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन के अंदर, बस एक ही एंट्री के अंदर बस वो है। अच्छा, अब मैं एप्लीकेशन में जो मनी है 80, उसको तो मैंने डिवाइड कर लिया, अब मैं अलॉट कर रहा हूँ। अलॉट करने के बाद मैं अलॉटमेंट के पैसे कितने मांग रहा हूँ, 3 रुपये। तो सबसे पहले मैं ड्यू की एंट्री करता हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना पैसा मैं मांगूंगा, 30 पे मांगूंगा या 40 पे मांगूंगा, 30 पे मांगूंगा या 40 पे मांगूंगा? अरे बट ऑब्वियस जितने मैं शेयर इशू करता हूँ उस पे मांगूंगा, तो आई विल आस्क ऑन 30 नॉट 40। अब 40 को तो भूल जाओ ना, मैंने शेयर कितने इशू किए, 30 इशू किए, तो 30 इंटू 3 कितना हुआ, 60, 30 इंटू 3 90,000। बस 30 इंटू 3 90,000, तो 30,000 पे 3 रुपये में अलॉटमेंट मांग रहा हूँ। अब इसको भूल जाओ कितने लोगों ने अप्लाई किए, अरे भाई उनको मैंने शेयर इशू कर लिए ना, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, जिसको नहीं दिए उनको रिफंड कर लिया, जिन्होंने एक्स्ट्रा पे किया वो मैंने एडवांस में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, कॉल्स इन एडवांस मत लिख देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे, रीज़न मैं बता चुका हूँ, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये हर कोई कंपनी नहीं करती है, तो ये कंपल्सरी, इसलिए हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल देते हैं। अच्छा सर, ये तो आपके बात बहुत अच्छी बात है, ये भी बात हो गई। ओके, 90,000 रुपये मांगा, यहाँ पे लेता हूँ
बीइंग अमाउंट कॉल्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 3। ओके, फोर्थ, क्लियर है। फोर्थ, उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। हाँ, उसकी मैं एंट्री क्या करता हूँ, मुझे बताओ क्या एंट्री करता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की। सर उसकी मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रिलियंट, बैंक अकाउंट डेबिट करता हूँ और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करता हूँ। कोई कॉल्स इन एरियर्स अभी कुछ नहीं है, अभी तो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ना कॉल्स इन एरियर्स है ना कॉल्स इन एडवांस है, वो सब भी अपन करेंगे, पर अभी अपन सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो बैंक से पैसा आया, इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कॉल्स इन एडवांस है नहीं है, कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, कितना पैसा मैंने लोगों से मंगाया, आप कंपनी का एंगल सोचो, कंपनी ने कितना पैसा मंगाया, 30 × 3 90,000 रुपये मंगाया। कंपनी के पास आएंगे कितने, 30 × 3 90,000 नहीं आएंगे, 4,000 तो पहले से आ चुके हैं, 4,000 तो पहले से आ चुके हैं। तो कंपनी के पास कितने आएंगे, 86 ही आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 86 ही आएंगे। कैसे सर, समझ में नहीं आया, कंपनी के पास 86 क्यों आएंगे। अरे भाई, मैंने अलॉटमेंट पे, कंपनी ने अलॉटमेंट पे लोगों को बोले कि 30,000 के 3 रुपये दे दो, 90,000 रुपये दे दो, पर जिन्होंने पहले से ज़्यादा पे किया हुआ था, 24,000 पे किया था, 20,000 पे करना था, तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किया ना उन्होंने, हाँ पे किया, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा पे किया वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो कंपनी के पास पैसे कितने आए, 86 आए। अलॉटमेंट कितने से हो रहा है, 86 से हो रहा है। क्यों सर, क्योंकि 90 का मैंने मंगाया, मैंने पैसे 90 का मंगाया, तो अलॉटमेंट कितने से क्रिएट कर रहा हूँ, 86 से, तो पैसा 86 का, अलॉटमेंट 86 का। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो एक गलती कर ली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90 है तो यहाँ पे 90 तो आना ही चाहिए और ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपने तो कहा था ना कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खत्म होगा ही होगा। हाँ, मैंने कहा था खत्म होगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो खत्म हो गया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो खत्म हो गया है। सर कैसे खत्म हो गया, यहाँ पे आपने 90,000 से डेबिट किया, यहाँ पे आपने 86 से क्रेडिट किया, 4 का तो बैलेंस बच गया ना, डेबिट बैलेंस। अरे भाई ऊपर देखो, ये मैंने क्रेडिट यहाँ पे भी तो किया हुआ है, नहीं किया हुआ क्या क्रेडिट, हाँ सर किया है। तो अब देखो अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हुआ क्या, 90 का अलॉटमेंट माइनस 86 क्रेडिट माइनस 4,000 क्रेडिट, 90 खत्म, तो अलॉटमेंट अकाउंट खत्म। अब तो क्या है, इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या, कुछ भी दम नहीं है। समझ में आया नहीं आया आपको, इजी है नहीं है। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन का पैसा मांगा 40,000 × 2 एट अ रेट ऑफ 2 80,000, शेयर अलोकेट के 30,000 × 2, तो ये वाला जो पैसा है 60,000 वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कैपिटल में जाएगा, ये जाएगा अलॉटमेंट में, ये पैसा जाएगा बैंक के अंदर। फिर मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, 30 से मांगूंगा पैसा, 30,000 × 3 रुपये, 90,000 रुपये मांगा, पर आएंगे कितने, 90 माइनस 4,000 जो अलॉटमेंट में एडवांस में मिल गया, ये सब एडवांस में मिले हुए ना मुझे पैसे, एडवांस 4,000, तो 86 ही वापस आएंगे, तो बाकी 4,000 वो पहले से एडजस्ट हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 0 हो चुका है। ओके सब समझ में आ गया। उसके बाद तो क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख दो बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, तो 86 ही आएगा। ओके सर, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो आपको आता ही है। फर्स्ट कॉल की डू के एंट्री करो, फर्स्ट कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये मांग रहा हूँ मैं, 2 रुपये मांग रहा हूँ 30 से, मैं 60,000 रुपये लोगों से मांग रहा हूँ फर्स्ट कॉल पे। क्या मुझे सबने पेमेंट कर लिया, क्या कुछ एडवांस आया क्या फर्स्ट कॉल पे, नहीं सर कोई एडवांस नहीं आया। तो बस सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरे 60 आ गए। उसके बाद ये एंट्री भी हो गई, ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद लास्ट एंट्री कर लो, इक्विटी शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपये मंगा रहा हूँ? 3 रुपये इंटू 30, 90,000। कोई एडवांस आया क्या सर? कोई भी एडवांस नहीं आया। कुछ एडवांस आया है क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा कितना आएगा? मैं 8वीं एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मैं 8वीं एंट्री यहाँ पे कर लेता हूँ। 8 एंट्री यहाँ कर लेता हूँ मैं। 8 एंट्री कौन सा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। क्यों? देखो वापिस समझा रहा हूँ बहुत, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। इस टेबल को आप कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिलीव मी ऑन दैट। शॉर्टकट अगर आप अप्लाई कर भी रहोगे कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे, इसलिए इस टेबल को, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। दिस यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। तो एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट, रिफंड। अब मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल से क्या क्या एंट्री की। पहले मुझे पैसा आया 80, ये 80 पैसा आया। फिर मैंने वो पैसा 60 इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया। फिर मैंने जो चार्ज जो अलॉटमेंट का पैसा है वो अलॉटमेंट पे डाल दिया, बाकी बैंक से पैसा वापस ले दिया। उसके बाद मैंने अलॉटमेंट पैसा मांगा, और जितना पैसा आएगा 90 - 4 आ चुका, 86 ही आएगा, तो 86 ही अलॉटमेंट में मैं क्रेडिट करूँगा। अलॉटमेंट अकाउंट ख़त्म हो चुका है, 90 - 4 - 86। फिर फर्स्ट कॉल मांगा, पैसा आया। सेकंड कॉल मांगा, पैसा आया, बिकॉज कोई भी यहाँ पे पैसा है ही नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा आ गया। लिखा हुआ तो है ऑल अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके अंदर क्या आपको डिफ़िकल्ट लगा? बच्चे बोलते हैं सर डिफ़िकल्ट है ये टॉपिक, आप ये समझा दो हमें स्कूल में डिफ़िकल्ट लगा, टॉपिक समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से इससे इजी टॉपिक अभी हो ही नहीं सकता। आपने सिर्फ टेबल बनानी है। अभी अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग भी रहा होगा ना, 3-4 क्वेश्चन में आप ऐसे प्रो हो जाओगे, आपको लगेगा सर कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आना चाहिए। मतलब आप तो प्रे करो कि क्वेश्चन किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। व्हाई? बिकॉज यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए, जिससे मैं अपनी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो उसको अप्लाई कर सकूँ। क्लियर है? चलो एंट्री देखो, 7 + 8 एंट्री, 8 एंट्री हो गई है। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं अलग ऐसे कर लेता हूँ। दिस इज माई क्वेश्चन, ओके, and this is my table, okay। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विथ ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विथ ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूँ। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी progress track कर सकते हैं, plus you will get this amazing flash card जहाँ पे मैंने 100% syllabus coverage किया हुआ in key points in over 30 flash card जो आप अपने रूम पे stick कर सकते हैं so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test। सी अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा।
मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।